पीएम मोदी 2 मार्च को करेंगे रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी होंगी मुख्य अतिथि। चित्रकूट जेल कांड की जांच करने वाले डीआईजी शैलेंद्र मैत्रेय पदनावत। मुख्यमंत्री योगी ने दी अनुमति। बजट चर्चा में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कहीं आपस में टकरा तो नहीं रहे दोनों इंजन। बसपा ने बजट खर्च न कर पाने पर सरकार को घेरा। उमाशंकर सिंह ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। यूपी बजट सेशन में बोले सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश, कहा हम शूद्र हैं, जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। आईएसआईएस के 7 आतंकियों को फांसी, 1 को उम्र कैद। एनआईए और एटीएस की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की। गाजीपुर के मुख्तार, उनकी पत्नी, दोनों साले समेत 4 पर मामला दर्ज किया गया है। मसूद आलम निवासी सैयदबाड़ा गाजीपुर ने दी तहरीर। विकास कंस्ट्रक्शन में वादी पार्टनरशिप में था। पैसे के लेन देन के मामले में दर्ज हुआ मामला। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार और उनकी पत्नी, दोनों साले समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मसूद आलम निवासी सैयदबाड़ा पर भी मुकदमा दर्ज। विकास कंस्ट्रक्शन में यादी पार्टनरशिप में था। पैसे के लेन देन के मामले में दर्ज हुआ मामला। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार, उनकी पत्नी, दोनों साले समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास कंस्ट्रक्शन में वादी पार्टनरशिप में था। पैसे के लेन देन के मामले में दर्ज हुआ मामला। खबर गाजीपुर से है, जहां मसूद आलम निवासी सैयदबाड़ा गाजीपुर ने तहरीर दी है। साथ ही पैसे के लेन देन के मामले में दर्ज हुआ मामला। मुख्तार, उनकी पत्नी, दोनों साले समेत 4 पर मामला दर्ज। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिजिटल क्लॉक का शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभारंभ किया। यूपी को मिली पहचान, चौतरफा विकास। प्रदेश से अपराध का खात्मा, कानून का राज। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिजिटल क्लॉक का शुभारंभ किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ। तो ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी को मिली पहचान, चौतरफा विकास। प्रदेश से अपराध का खात्मा, कानून का राज। खबर लखनऊ से है, जहां ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ। साथ ही उनका कहना है यूपी को मिली पहचान, चौतरफा विकास। लखनऊ विश्वविद्यालय में डिजिटल क्लॉक का हुआ शुभारंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा किया गया शुभारंभ। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।
और सरकार विपक्षी दलों को दोषी ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, क्या यूपी में जंगल राज है? सरकार ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद कहा जा सकता है कि यह सरकार डायलॉग से चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है। सही खबर मुख्यमंत्री तक अधिकारी कैसे पहुंचाएंगे? उन्होंने सवाल किया कि आखिर सूचनाएं क्यों रोकी जा रही हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन सरकार को खुश करने में लगा है। सत्ता से नफरत फैलाकर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। जहां डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या वहां पर भी एनकाउंटर होगा? साथ ही अखिलेश ने कहा कि सरकार को टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करनी चाहिए और साथ ही सरकार को कानून व्यवस्था भी ठीक करना चाहिए। सरकार डायलॉग से चल रही है और मैं कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा? जब एक ही अधिकारी के पास सब कुछ होगा, आखिरकार सूचना क्यों रोक रहा है कोई? जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी। ये सरकार सोचती है डायलॉग से किसी को सता के, नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है, और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है। खबर लखनऊ से है, जहां प्रयागराज की घटना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अमेठी, मुरादाबाद, प्रयागराज जैसी घटनाएं हो रही हैं। अभी कह रहे हैं एक पकड़ा गया, 2 पकड़ा गया, और भी तो हैं। इनकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में मौजूदा सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने मीडिया के साथ की गई बातचीत में योगी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। दो पकड़े गए और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। सबकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और इसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर पक्ष विपक्ष में छिड़ी बहस के बीच प्रयागराज की घटना को लेकर यूपी में सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके सपा के रिश्ते होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोलते हुए कहा, सपा ने सदैव आरोपियों का संरक्षण किया है और उन्हें बढ़ावा दिया है। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम भी किया है। उमेश पाल की हत्या बड़ी घटना है, ये किसी धर्म संप्रदाय का मामला नहीं है। मामला नहीं है, तो बहुत गंभीर किस्म का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ राजनीति में सूचना चाहते हैं तो सपा में भी कोई बदनामी से अपराधियों का संरक्षण करने वाले ना हम पकड़ ले रहे हैं। सबको अपराध करने वालों के खिलाफ करके आवाज उठाएं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में दूसरे दिन मंगलवार की भोर में मंदिर में पूजा अर्चना की।
इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में भ्रमण कर गौशाला में जाकर गायों की सेवा की। यहां से मुख्यमंत्री पहले ही कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक व्यक्ति के पास पहुंचकर बात की, उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की प्रार्थना पत्रों को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को सौंप दिया। साथ ही निर्देश भी दिया कि समस्याओं का निस्तारण शीघ्र कराएं और लोगों को सुकून दिलाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से दो टूक कहा कि अपराध करने वाला चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अपराधियों का मनोबल किसी भी सूरत में ना बढ़ने पाए। सीएम ने कहा कि भू माफियाओं की कमर तोड़ दें ताकि वह किसी गरीब या कमजोर की जमीन पर कब्जा न कर पाएं। खिलाएंगे हैं? आएगा ना? आएगा? संभल में भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठौरी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज कराएगी। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। वो मिट्टी मिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरह की मेरा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, संभल इसी में आता है, तो मैं इस समस्या के समाधान करने के लिए अपने जिलाध्यक्ष जी से बात करके इनसे वो पेपर लूंगा और उनको मैं पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, बीजेपी क्या तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूरे लोगों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, इसीलिए बीजेपी फुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज कराएगी। कितनी सीटें? प्रचंड बहुमत मानो आप। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 का टारगेट हमारा है। प्रयागराज कांड हुआ है, अभी उस पर अखिलेश यादव और मायावती ने सवाल उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, मुलजिम गिरफ्तार भी हो रहे हैं। कोई हत्या करता है तो वो सुनियोजित उसके अंदर की होती है, बाजार में नहीं। उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खबर अमेठी से है, जहां सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अमेठी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेठी प्रशासन की लापरवाही के चलते सुरेश और ब्रजेश की हत्या की गई। सपा विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन से हमने 20 बार कहा होगा, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं था। आखिर हत्या हो ही गई। भिजवाया, 2 बार भिजवाया, 3 बार भिजवाया, 308 का मुकदमा साला एफआईआर हुआ, उसके बाद भी नहीं। ये यार सब आप लोग हम लोगों की बात तो मानोगे नहीं कभी। 10 बार मैंने मनोज यादव सीओ से कहा, 10 बार यहाँ के इंस्पेक्टर से कहा, 20 बार जाके डीएमएसपी के पास व्यक्तिगत गया होऊंगा कि मार दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, कोई सुनने को नहीं तैयार है। अब तो आत्म शांति मिल गई होगी आप लोगों के। हम लोग तो सब केवल राजनीति करते हैं ना, केवल राजनीति करने के लिए आप लोगों को सूचना देते हैं। एकदम आप लोगों को लगता है कि हम लोग केवल राजनीति करने के लिए आपको सूचना देते हैं। गिड़गिड़ाता रहा पूरे जनपद से कि मार दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, जू नहीं देंगी आप लोगों के कान में। खबर बरेली से है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के कटरी में हुए 11 जनवरी को ट्रिपल मर्डर में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। गोविंदपुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में दूसरे पक्ष सुरेश पाल सिंह तोमर समेत 21 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। गोविंदपुर गांव में जमीन को लेकर पूरा विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। खबर बांदा से है। बसेरी गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने बच्चे सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला जिलाधिकारी कार्यालय से सामने आया है, जहां अतरा कोतवाली क्षेत्र के बसेरी गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची।
पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 11 वर्ष पहले उसकी शादी हो गई थी। उसके 2 बच्चियों, एक बच्चा है। पति के द्वारा आए दिन मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वहीं ससुराली जनों के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। बेटे के द्वारा स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन सभी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते पीड़ित महिला ने अपने बच्चों सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 5 महीने पहले मुझे मार के निकाल दिया था। कौन निकाल दिया था? मेरा पति। और मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा के, और मैं थाने में भी कहा, कोई सुनाई नहीं हुई। और मैं अपने मायके चली गई, 2 महीने मायके में थी। मुझे बोल रहा था मेरे बच्चे भी ले गई और भाग भी गई। फिर भी मैं वहाँ से आई, मैं गलत काम नहीं किए। फिर मैं तारा में रहने लगी। फिर मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं पूरा परिवार और मेरे बच्चों को। मेरा पति कहता है मैं तुम्हें फांसी लगा के मार डालूंगा और इसको दूसरे के हवाले कर दूंगा। बात करेंगे जहां सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, वहीं बाराबंकी जिले में भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सहयोग से बड़े बड़े भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। और उन भू माफियाओं का नाम भी जिला प्रशासन ने समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी। वहीं आखिर ऐसा क्या है कि जिले के मुखिया जिलाधिकारी कार्यालय पर लगी भू माफियाओं की लिस्ट से इन बड़े भू माफियाओं का नाम गायब है। जब भी कोई जिलाधिकारी कार्यालय की इस भू माफियाओं की लिस्ट को देखता है तो उसके मन में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक के बाद एक जिले में भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन जिला अधिकारी कार्यालय पर लगी इस भू माफियाओं की लिस्ट में इन भू माफियाओं को छूट दी गई है। आखिर ऐसा क्यों है? बाराबंकी जिला अधिकारी कार्यालय पर जनपद बाराबंकी के भू माफियाओं की सूची में जो भू माफियाओं की लिस्ट लगी है वो काफी पुरानी बताई जा रही है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक बृहद स्तर पर 6 तहसीलों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सबसे प्रथम स्तर पे एक जो मुख्य सड़कें हैं, उन सड़कों पर जो भी ग्राम समाज की ज़मीन है उनका चिन्हांकन कराया जा रहा है, और जो भी ग्राम समाज की ज़मीनों पर यदि कोई कब्जा किया हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यदि अस्थायी कब्जा है तो उसको हटवाया जा रहा है, स्थायी कब्जा है तो उसको नियमानुसार जो भी उसमें नियम है धारा 67 के अंतर्गत उसको कार्रवाई की जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सनातन धर्म के संबंध में एक टिप्पणी की थी, जिस पर देश भर में बवाल हुआ था। उसी को लेकर हिंदू महासभा के स्वामी यशवीर महाराज ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से देवबंद के लिए कूच किया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए जिला की सुरक्षा बेहद कड़ी रही। स्वामी यशवीर ने मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर भगवान शिव का पूजन भी किया। जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शन को रुड़की चुंगी पर रोक दिया गया, जहां स्वामी यशवीर महाराज व सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। खबर इटावा से है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा, सीओ सिटी अमित कुमार सिंह, कोतवाल भूपेंद्र सिंह राठी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। ज्वेलर्स पारस जैन की दुकान में 2 महिलाओं द्वारा धोखे से जेवरात चुराने की घटना का खुलासा करने और माल बरामद करने पर पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा, सीओ सिटी अमित कुमार सिंह, कोतवाल भूपेंद्र सिंह राठी, पीआरओ एसएसपी अनुभव चौधरी, उप निरीक्षक सौरभ सिंह, उप निरीक्षक दर्शन सिंह, यशोदा रानी, कांस्टेबल संजना जुरैल, कांस्टेबल राधा ओझा को सम्मानित किया। देखिए, कोतवाली शहर में जनपद इटावा में 1.5 महीने पहले एक चोरी हो गई थी। उस चोरी का खुलासा किया था पुलिस टीम ने जो है
हमारी सीओ सिटी, इंस्पेक्टर सिटी और उसकी टीम ने खुलासा किया था। कानपुर से टीम जो है महिलाओं की जो एक अपराधियों की टीम थी उसको घटना को अंजाम दिया था। फुटेज के आधार पर इसको डेवलप किया था और उसको जो है पकड़ा गया था और बरामदगी भी की गई थी जैन साहब ज्वेलर्स के यहाँ। तो उसके संबंध में व्यापार मंडल के लोग थे और सर्राफा व्यापार मंडल के लोग थे। उन्होंने आज पुलिस टीम को सम्मानित किया पुलिस लाइन इस प्रांगण में। खबर अमरोहा से है। थाना सैद नंगली क्षेत्र के कस्बा ढक्का में उधार के पैसे मांगने से बौखलाए दबंगों ने दंपति समेत 3 लोगों पर लाठी, डंडे और लोहे के पाइप से हमला बोल दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची 112 डायल पुलिस ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बता दें कि सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी मोबिन पुत्र अब्दुल गांव निवासी वसीम से उधार दिए हुए 9,000 रुपए वापस मांगे तो बौखलाए दबंगों ने मोबिन पे लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आई उसकी पत्नी परवीन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के इमरान पत्नी शाकिर ने बीच बचाव किया तो दबंगों ने महिला पर लाठी डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सैदन गली थाना पुलिस को सूचना दी। मामले में कार्रवाई की मांग भी की। थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए भर्ती कराया गया है। तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हम जो गए तो इनमें झगड़ा हो गया था, इन्हें घर में से निकाल कर मार देता हूँ वसीम नाम का। और इनके बेचारों के कोई दूसरा भी ना है, कोई लड़का भी ना है। इनके 2 लड़की हैं बेचारों की स्थिति पर कमज़ोर आदमी है। 2 दफ़े इन पर हार्ट पड़ गया है और वो इनकी घरवाली जो वो भी बेचारी बहुत कमज़ोर है, वो भी बीमार है। ये दोनों आदमी परचून की दुकान कर रखी है। इनसे 9,000 रुपये लिए और लेने के बाद में फिर दिए नहीं और फिर इन्होंने मांगे तो इनके साथ में झगड़ा करा, मारपीट करी और मारपीट ऐसी करी है कि इनकी घरवाली को तो बाल पकड़कर कम से कम 40 मीटर दूर ले गया खींच के। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।